राजश्री। मुझे आज भी गुरुदेव ने सूक्ष्म जगत के बारे में बात करी थी। तो पहले प्रत्यक्ष जगत, उसके बाद कल गुरुदेव ने सूक्ष्म जगत में जो होता है उसके बारे में अब बताना शुरू किया था। तो आज गुरुदेव बता रहे थे कि जब देवताओं ने विजय प्राप्त, तो सूक्ष्म जगत में कल हमने देखा था कैसे देवता गण होते हैं, यक्ष गण होते हैं, पितृगण होते हैं, गंधर्व गण और किन्नर गण होते हैं। अलग अलग स्तर हैं सबके। तो और सबसे ऊपर गुरु या सिद्धा होते हैं, उनके नीचे देवगण होते हैं। तो आज गुरुदेव बता रहे थे कि जब देवगणों ने विजय प्राप्त की थी, ब्रह्मन ब्रह्मन उनके साथ थे, लेकिन देवताओं को ऐसा लगने लगा कि उन्होंने अपनी क्षमता से विजय प्राप्त की है, उन्होंने कुछ किया है इसलिए वो जीत गए हैं। और उस और तभी गुरुदेव भी बता रहे थे कि हमारे अंदर भी जो गुण है, हम में से कई लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, कई लोग हैं जिनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है। सम ऑफ अस आर वेल्दी, सम ऑफ अस हैव अ गुड वॉइस। ऐसी हमारे कुछ अच्छी गुण है हमारे अंदर। तो ये सब गुण आशीर्वाद की तरह है हमारे लिए, ये हमें मिले हैं। ऑल द गुड क्वालिटीज दैट वी हैव, दे आर अ ब्लेसिंग फॉर अस। ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये हमें मिल दिए गए हैं। और फिर गुरुदेव कहते हैं कई बार जिन लोगों जो बहुत जिन्होंने पैसा बनाया है जीवन में, उनको ऐसा लगता है कि अ, उम, उसकी उसका अहम आ जाता है हमारे अंदर। कभी कभी हमें अपने गुणों के प्रति अहंकार होने लगता है। तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि जब हमारे पास पैसा ज्यादा होता है तो ये भी पहचानना मुश्किल हो जाता है कि जो हमारे दोस्त हैं वो वाकई में हमारे दोस्त हैं या हमारे पैसे पैसे के दोस्त हैं। वास्तव में अगर जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास जो दोस्त हैं वो वाकई सच्ची दोस्ती है। पर जब पैसा आ जाता है तो ये भी नहीं जान सकते कि जो हमारे साथ खड़े हैं वो वास्तविकता में हमारे साथ हैं या क्योंकि हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा है इसलिए हमारे साथ खड़े हैं। इसी तरह से जो हमारा जो वंश है, कई बार हमें अपने बच्चों के लिए उनके प्रति हमें अहंकार होने लग जाता है कि हमने इनको ऐसा बनाया है। तो ये इस प्रकार के जो अहम है, अ, जैसे जब हम चेस खेलते हैं और चेस के प्यादे होते हैं, तो अब हमने कुछ किया है वो जब ऐसा हम सोचने लगते हैं, ये उसी भांति है कि जिस तरह की कोई प्यादा जब चलाते हैं शतरंज में, तो प्यादा सोचने लगे कि मैं खुद चला हूं, अब मैं राजा के सामने आ गया हूं, अब मैं घोड़े से आगे आ गया हूं, अब मैं हाथी से आगे बढ़ गया हूं। तो खुद में अपने आप में वो गुण है, वो हमारा कुछ हमने कुछ किया है, वो सोचना बिल्कुल उसी भांति है। तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि जो देवगण होते हैं उनके अंदर भी इच्छाएं होती हैं, उनके अंदर भी डिजायर्स होते हैं। और अगर उनको भी मुक्ति चाहिए, उनको भी अगर मुक्ति या मोक्ष या सिद्ध सिद्ध होना चाहते हैं, तो देवताओं को भी मनुष्य जीवन लेना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जीवन सबसे अति उत्तम है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हमें मुक्ति की जो संभावना है सिर्फ मनुष्य जीवन में है। इसलिए हजारों करोड़ों साल में पर देवता भी पृथ्वी पर आते हैं मोक्ष के लिए, मोक्ष पाने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग में हर तरह का हर तरह का आनंद है, हर तरह के प्लेजर्स हैं, लेकिन वहां प्रेम नहीं है। देर इज नो हेवन हैज ऑल द प्लेजर्स बट देर इज नो लव इन द हेवन। तो प्रेम की अनुभूति करने के लिए भी सिर्फ पृथ्वी पर वो अनुभूति मिल सकती है। लव इज ऑल्सो कैन बी ओनली एक्सपीरियंस्ड, वी हैव टू कम टू द अर्थ। तो कई सालों में वो आते हैं, एक ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर स्पेस, एक जगत से दूसरे जगत में ये आते हैं। और एक बड़ी, जैसे हमें लगता है हम चला रहे हैं अपना जीवन, आज मैंने ये किया, मेरे को ये मिल गया, मैंने ये पा लिया, मैंने ये बना लिया।
पर वास्तव में ये जो भी हो रहा है, ये सूक्ष्म जगत की शक्तियां हैं जो इन सब चीजों को मैनेज कर रही हैं, जो ऊपर एक सूक्ष्म जगत की एक कमिटी है जो ये सब चला रही है। जैसे फिर गुरुदेव कहते हैं कि कभी जैसे हम कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो ऐसे बुलबुले ऊपर आने लगते हैं, तो हम भी उस बुलबुले की तरह ही हैं। तो हमें ऐसा लगता है हम खुद ऊपर उठ गए। और फिर गुरुदेव ये भी कहते हैं कि हमारा जीवन भी जैसे बुदबुद जो बुदबुदे होते हैं, उनकी कुछ क्षण मात्र के लिए रहते हैं और फिर फूट जाते हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है, बुदबुदे की तरह कुछ क्षण के लिए हम भी रहने वाले हैं, और हमको लगता है कि हम खुद से ऊपर आ गए। फिर गुरुदेव भी कहते हैं, हाउ लॉन्ग विल यू बी बबलिंग। तो जब बुदबुदे बन के हैं तो कब तक ऐसे हम उछल उछल के रहने वाले हैं, ये भी सोचने की बात है। तो ये सब चेतना का खेल है, जो भी हो रहा है उसके पीछे एक ही चेतना है, इसका एक खेल है। फिर गुरुदेव बोलते हैं कि हमारे लिए ये कहानी की तरह हो सकती है, बट ऐसी रचना सूक्ष्म जगत में होती रहती है। ये सटल जो वर्ल्ड है उसकी एक व्याख्या गुरुदेव कर रहे थे कि जब देवताओं में ऐसे अहंकार आ गया कि हमने जीत लिया, हमारी शक्तियों से हमने कुछ पा लिया, तो एक यक्ष जाके उन देवताओं के पास जाते हैं। और उसके बाद गुरुदेव ने वो स्टोरी सुनाई कि जब गुरुदेव न्यूयॉर्क में थे तो उनको आ, मिलने आए थे। कल स्वामी जी ने भी वो स्टोरी बताई थी कि यक्ष जो है वो न्यूयॉर्क के यक्ष, हर सिटी के भी एक यक्ष होते हैं, तो वो आए थे और उन्होंने पूछा कि आपके लिए मैं क्या करूं। तो गुरुदेव ने बोला कुछ कुछ नहीं करना है। तो वो थोड़ा सा निराश होके वहां से चले गए। और फिर कुछ अगले दिन गुरुदेव का यूएन पैनल में एक टॉक था, और गुरुदेव थे लेकिन हॉल में कोई भी, बिल्कुल बस कुछ ही लोग थे। तो जब उन्होंने गुरुदेव ने देखा इतने कम लोग हैं, तो उनको एकदम से लगा कि अच्छा ये उनका यक्ष है, उन्होंने कुछ तो किया होगा करके उस क्षण उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया कि अच्छा ये उनका है। और जिस क्षण उन्होंने बस एक्नॉलेज कर लिया कि ये उनका है, तो यक्ष को भी संतुष्टि हो गई और वो एकदम हॉल भर गया लोगों से। फिर गुरुदेव कहते हैं कि मुझे शायद उनसे पूछ लेना चाहिए था कि कोई सेंटर दे दो हमारे लिए। पर उस समय तो ये गुरुदेव ने स्टोरी बताई थी। अ, बस यक्ष जो थे उनको भी बस यही चाहिए था कि गुरुदेव उनको एक बार देख लें, एक्नॉलेज कर लें, स्वीकृति बस चाहिए थी उनको। तो फिर स्टोरी गुरुदेव कंटिन्यू कर रहे थे कि अ, जब यक्ष आए तो देवताओं को ऐसे अहम में, अहंकार में देखते हुए उन्होंने जाके बस उनको बुलाया कि कौन है आए मिलने के लिए। तो अग्नि देवता, तो अग्नि देवता उनको, या ऊर्जा के देवता कह सकते हैं, जो ऊर्जा, फिर गुरुदेव ने कहा कि ये सृष्टि ऊर्जा के बिना नहीं चल सकती है, दिस यूनिवर्स कैन नॉट रन विदाउट एनर्जी। जो सूर्य की गर्मी और जो सूर्य से प्रकाश आता है वो भी ऊर्जा, उसके पीछे भी ऊर्जा है। और जो हवा बहती है उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, पानी के बहने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो सृष्टि में ऊर्जा का महत्व है। तो अग्नि देवता या ऊर्जा के देवता पहले आए, और यक्ष उनको, उन्होंने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने बोला मैं अग्नि देवता हूँ, अब मैं कुछ भी जला सकता हूँ, ऐसे उन्होंने बताया कि अ, ये मेरी शक्ति है कि मैं कुछ भी जला सकता हूँ। तो ये यक्ष थे, उन्होंने घास का तिनका उनके सामने रखा और उनको बोला ठीक है आप इसको जला दीजिए। तो जब अग्निदेव उसको जलाने गए तो वो उस घास के तिनके को जला नहीं पाए, और जब वो जला नहीं पाए तो वो फिर पीछे हटके फिर वापस आ गए। और उसके बाद फिर वायुदेव, वायु के देव जो हैं वो गए फिर यक्ष उनको मिलने। तो फिर जो यक्ष थे उन्होंने वही घास का तिनका उनको दिया और बोला आप इसको उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए आप देवता। तो जब वायुदेव ने भी उड़ाने की कोशिश की तो भी वो हिला नहीं, वो घास का तिनका। तो उसके बाद गुरुदेव कहते हैं जब हम अपने आप को किसी आइडेंटिटी, जब हम अपने आप को कुछ समझते हैं, तो हम जो
चेतना से हम अपने आप को अलग एक सीमित ढंग से हम अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं ये हूँ। जब हम अपने आप को ये समझते हैं कि बस मैं ये ही हूँ या ये ही मेरी शक्ति है, तो फिर जो चेतना है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उससे हम थोड़ा सा अलग होके एक समिट जाते हैं हमारी। तो तब हमारी जो शक्तियां हैं फिर वो काम नहीं करती, क्योंकि हम अपने आप को अलग मानने लगते हैं, कुछ यूनिक है या कुछ अलग है, ऐसा जब हम मानने लगते हैं तब हमारी फिर शक्ति काम नहीं करती। और इसलिए अग्नि देवता और वायु देवता, उन्होंने अपने आप को कुछ समझ लिया, अलग समझ लिया, कुछ समझ लिया कि मैं कुछ हूँ। तो इसलिए वो एक खास उनकी जो शक्तियां थी उस क्षण में वो वो यूज नहीं कर पाए, उनके काम नहीं आ पाई। फिर जब अग्निदेव और वायुदेव गए, अ, और फिर गुरुदेव एक चीज और भी बोलते हैं कि कभी भी किसी को अपने से अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हो, अगर आपके सामने कोई छोटा सा बच्चा भी है तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ या मैंने ज्यादा जीवन देखा, मुझे कुछ ज्यादा पता है। ऐसे अपने आप को कभी दूसरों को नीचे नहीं देखना चाहिए। डू नॉट अंडर एस्टिमेट और डू नॉट थिंक एनीबडी इज बीनीथ यू। तो उसके बाद फिर जो देवों के अ, जो हेड हैं, इंद्र भगवान, वो आए। तो उनको लॉर्ड ऑफ गॉड ऑफ जो गॉड ऑफ गॉड भी है, लेकिन वो लॉर्ड ऑफ द माइंड भी है, वो मन के भी देवता हैं। तो जब वो आए तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा, मैं समझ नहीं पाई। जो इंद्रदेव है वो एक सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गए, जानने के लिए कि यक्ष कौन है। तो फिर नहीं, गुरुजी, इंद्रदेव इंद्रदेव नहीं, यक्ष, यक्ष, हाँ। यक्ष। तो जब इंद्रदेव आए तो जो यक्ष हैं वो एकदम से ऊपर उठ के एक सुंदर नारी के रूप में आ गए। और वहां पे फिर गुरुदेव ने स्टोरी खत्म कर दी कि अगले अगले चैप्टर में वो स्टोरी बताएंगे। तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि जो यक्ष हैं इनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी कुछ कुछ तरह की सिद्धियां हैं। और ऐसा कुछ कुछ आप बहुत कुछ ऐसे चमत्कार होते भी रहेंगे, शायद आप हम देखते भी रहें, बट इन सब में फंसना नहीं है, इनसे आकर्षित नहीं होना है। तो गुरुदेव कहते हैं डोंट गेट चार्म्ड। तो इन चीजों में ध्यान ना लगे, इनसे कभी आकर्षित ना हो हम। और कई बार जब अच्छा काम हम करने जाते हैं तो यही जो शक्तियां हैं, सूक्ष्म जगत की शक्तियां भी हमारी मदद करती हैं। इसलिए कई ऐसी चीजें होने लगती हैं जो बिल्कुल हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर 4 लोगों का खाना बनाया है, वही खाना 40 लोग खा के भी सबका पेट भर गया, ऐसी चीजें होती हैं। और अ, अच्छा काम जब भी हम करने जाते हैं तो ये सब होता है, लेकिन बस हमें आगे बढ़ते जाना है। इन सब चीजों में नहीं फंसना है, ना कभी ये सोचना है कि ये हमारी वजह से हुआ, ना ये सोचें कि मैंने कुछ किया उससे ये सब हुआ, और ना इन चीजों से आकर्षित होकर इनमें पड़े। तो गुरुदेव कहते हैं चरई वेती, मूव ऑन, आगे बढ़ते जाए। और ये सोचे कि ये जो भी हो रहा है ये एक ही चेतना है, जिसके वजह जो ये सब हम अनुभव कर रहे हैं, वो चेतना ही है जिसके वजह से ये सब हो रहा है। और कभी हमारे अंदर भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, तब भी हमें ये सोचना चाहिए कि जो चेतना है, जो ब्रह्मन है, उन्होंने हमें स्वीकार किया है और हमें एक जरिया बनाया है इस अभिव्यक्ति का। तो अपने आप को उनका अंश मान लेना चाहिए उस समय। अम, उसके बाद क्वेश्चंस थे गुरुदेव को, सवाल कुछ प्रश्न पूछे गए। तो थोड़ी उनकी इंग्लिश मुझे कम समझ में है, मुझे गुरुदेव ने क्या बोला वो मुझे याद है। तो उन्होंने प्रेम के बारे में कुछ बोला था, प्रेम या रिलेशनशिप कनेक्शन ऐसे। तो गुरुदेव बोलते कि प्रेम को एक भावना ना समझें, आप प्रेम से ही बने हुए हैं। जैसे वायु हवा है, हर जगह ही है, एयर इज देयर एवरीवेयर, पर वी फील इट नियर द फैन। जैसे वायु सब जगह है, लेकिन जब पंखे के सामने खड़े होते हैं तो हमें उसकी अनुभूति होने लगती है। वैसे ही प्रेम हमेशा रहता है,
लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब प्रेम की अनुभूति हमें होने लगती है। और एक पहले भी गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके मन में प्रेम की भावना उठ भी रही है, आप प्रेम की अनुभूति भी कर रहे हैं, तो उसको भी एक ब्लेसिंग माने, उसको भी किसी कोई प्रेम की भावना भी आपके मन में है, वो भी एक आशीर्वाद है। तो प्रेम हमेशा रहता है और कभी-कभी हमें उसकी अनुभूति होती है। फिर किसी ने उनको पूछा, गुरुदेव को पूछा कि आध्यात्म के पथ पे भी कई ऐसे लोग हैं जो काम वासना में आके काम वासना में फंस जाते हैं, तो उसका क्या, उसके बारे में गुरुदेव से उन्होंने पूछा। तो गुरुदेव ने बोला कि जब जो मटका बन रहा होता है, मटके की जो मिट्टी है वो गीली होती है, और अगर आधा या कच्ची मिट्टी का मटका अगर हम उसको अपनाने लगेंगे, अगर उसमें हमने पानी डाला तो वो पानी भी गिर के बेकार हो जाएगा, हमारे काम नहीं आएगा, और वो मटका भी नष्ट हो जाएगा। तो कभी-कभी आध्यात्म के पथ पे भी जब हम ग्राउंडेड नहीं होते हैं, जब हम स्थिर नहीं होते हैं, तो इस तरह की जो गलतियां हैं वो हो जाती हैं। लेकिन जो भी हम जब आध्यात्म के पथ पर होते हैं और ऐसी पोजीशन में होते हैं जहां लोगों की हमारे में आस्था है, उस पोजीशन में रह के, उस स्थिति में रह के अगर हमसे कोई गलती होती है, तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और उसका खुद से ही पश्चाताप भी करना चाहिए, उसको हमें छुपाना नहीं चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं आध्यात्म के पथ पे जो भी है, अगर उनसे कोई गलती होती है तो छुपाना नहीं है, और जो छुपाता है उसको किसी अन्य व्यक्ति के प्रति दुगना दंड मिलना चाहिए, और कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। गलती हुई है तो हुई है, माफी मांगे और आगे बढ़ जाए। गलती है तो माफी मांग ले और आगे बढ़ जाए, उसे छुपाने की कोशिश ना करें, और बिना किसी के बोलने से पहले खुद से पश्चाताप करना चाहिए। और अगर हमें कोई ऐसे व्यक्ति हमें दिखते हैं जो जिनमें कभी हमारी आस्था रही हो, जो आध्यात्म के पथ पर हो, लेकिन हमें ऐसे दिखे कि वो अपने पथ से डगमगा गए, तो उनके प्रति धिक्कार ना रह के, धिक्कार की भावना ना करके सद्भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, एक कंपैशन, करुणा होनी चाहिए धिक्कार के बजाय, ऐसा हमारे अंदर होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ आध्यात्म के पथ पे ही लोगों से गलतियां हुई हैं। आजकल हर कहीं आध्यात्म का पथ है, कहीं मजहब है, रिलीजन जो है, मेडिसिन के फील्ड में, हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड जो है, पॉलिटिक्स में है, हर जगह ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने जिनसे गलतियां होती हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसी पृथ्वी पर अच्छे लोग भी हैं, सिद्ध लोग भी हैं। देयर आर गुड पीपल, दे आर परफेक्टेड बीइंग्स हु आर आल्सो ऑन दिस प्लैनेट एंड हु आर डूइंग गुड वर्क। अच्छे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। फिर किसी ने पूछा गुरुदेव से कि जब मैं अपना 100% दे रहा हूँ किसी कार्य में, तो मैं उसी कार्य में डूब जाता हूँ, उस समय मेरे अंदर दृष्टा भाव नहीं आ पाता है। व्हेन आई एम डूइंग समथिंग 100%, आई एम नॉट एबल टू बी इन द सियर कॉन्शियसनेस। मैं दृष्टा भाव में नहीं रह पाता हूँ, तो मैं क्या करूं? तो गुरुदेव ने बोला कि दोनों एक साथ करने की जरूरत नहीं है। जब आप काम कर रहे हैं तो 100% उस काम में मन लगा के उस काम को करें, और काम करने से पहले और काम करने के बाद कुछ क्षणों के लिए हम दृष्टा भाव में रहें। दोनों एक साथ करने जाएंगे तो नहीं होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये जो विभाजन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। दृष्टा में रहना और काम में लीन रहना, इसके बीच की जो लकीर है, जो विभाजन है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और दोनों में से कुछ भी नहीं छोड़ना है। डू नॉट लीव ईदर। दृष्टा भाव में रहना वो भी जरूरी है, और काम में लीन होना दोनों ही जरूरी है, तो दोनों ही करना है हमको। गुरुदेव कहते हैं अगर अंदर नहीं जाओगे तो मतलब अगर सिर्फ अंदर जाते रहोगे तो भी अंधकार है, और अगर सिर्फ बाहर जाओगे तो और गहरा अंधकार है, तो दोनों को पकड़ के रखना है। फिर किसी ने गुरुदेव से पूछा कि मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम और अपने पार्टनर या दंपति के प्रति प्रेम, इसमें
क्या फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। तब गुरुदेव ने बोला कि प्रेम की अभिव्यक्ति के कई रूप हैं। जैसे प्रेम अभिव्यक्त हो सकता है, वो गुरुदेव ने नारद भक्ति सूत्र में बताया है प्रेम के बारे में। फिर गुरुदेव ने वो गुरु परंपरा जो है उसका फिर गुरुदेव विवरण कर रहे थे। फिर वो बता रहे थे जो ऋषि हैं अलग अलग, उन्होंने किस किस तरह से अपना जो है वो क्या क्या दिया है हमें। तो ऋषि पराशर हैं, उन्होंने हमें एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जो ग्रह हैं, कौन सा ग्रह उनके कितने चंद्रमा हैं, हर ग्रह के, बृहस्पति के कितने चंद्रमा है, शनि ग्रह के कितने चंद्रमा है, कितनी कितनी दूर है, वो सारी कैलकुलेशन में वो परफेक्ट थे, तो उन्होंने हमको वो दिया, उनसे हमें वो मिला। फिर जो ऋषि व्यास थे, उन्होंने उन्होंने उनके पास हर तरह का ज्ञान है, ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है, और विज्ञान भी जो है, जो हमारी केमिस्ट्री बायोलॉजी है, ये जो साइंस जिसको बोलते हैं, वो हर चीज के वो ज्ञानी हैं। और फिर आयुर्वेदा के बारे में गुरुदेव ने बताया, ऋषि जी। फिर गुरुदेव ने बताया कि जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब जब इंडिया पाकिस्तान भी बना था, काफी मजहब को लेके काफी उत्तेजना थी लोगों में, इसलिए ये बात बाहर नहीं आई। लेकिन जब औरंगजेब राज कर रहे थे हमारे देश में, तो उन्होंने एक बार सब ऋषि जो हैं उस टाइम पे, जो ज्ञानी जो लोग थे, उनको बुलाया और उनको पूछा कि आपकी, तब हमारी तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटीज होती थी, तो उन्होंने ऐसे कुरान में दिखा के बताया कि आपके पास यहाँ जितना भी ज्ञान है, क्या वो इस कुरान में नहीं हो सकता। तो वहां पे जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने बोला कि हाँ, हो भी सकता है। तो फिर जो औरंगजेब है, उन्होंने बोला कि फिर जो भी है इस कुरान में है ना, वो ही, जो भी कुरान में लिखा है वही भगवान का वाक्य है, और जो भी इस कुरान से बाहर है, वो देवी नहीं है, वो शैतान है। ऐसा उन्होंने बोला। और फिर यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी को आग लग गई थी जहाँ 10,000 लोग पढ़ते थे, और 6 महीने तक वो यूनिवर्सिटी में आग जो है वो लगी थी। इतना ज्ञान हमने उस समय पे खोया था। और उस टाइम पे बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बोला था वो इसको दोबारा बनाएंगे। और कोरिया और बुद्धिज्म का जो काफी कुछ लिटरेचर उस टाइम पे, बुद्धिज्म के भी जो टेक्स्ट थे, जो ज्ञान था, वो भी काफी नष्ट हो गया। इसलिए जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं हमारी, वो भी इस चीज को चाहते हैं कि नालंदा दोबारा से बने। और फिर गुरुदेव ने श्री श्री यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि मगध देश जो है उड़ीसा में अब हमारी श्री श्री यूनिवर्सिटी है, भुवनेश्वर और कटक के बीच में। फिर लास्ट क्वेश्चन पूछा था, मुझे एक ही पार्ट उसका याद है, कि जो हमारी यूनिवर्स है, वो फिजिक्स में कहा जाता है यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। जो हमारी सृष्टि है, सृष्टि क्रिएशन नहीं, यूनिवर्स, वो बड़ी हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। तो फिर गुरुदेव ने उसका उदाहरण ऐसे दिया कि कोई भी चीज जो जीवित है, जैसे हमारा हृदय है, या हमारी पल्स चलती है, जो हमारी नस है, नाड़ी है, उसमें एक तरंग होती है। जो भी चीज में जीवन है उसमें एक तरंग है। तो हमारा हार्ट भी ऐसे बीट करता है, पल्स भी ऐसे चलती है, एक तरंग की तरह। तो जो यूनिवर्स है वो भी एक तरंग की तरह है। तो जब वो बाहर जाती है, बड़ी होती है, तो हमें वो ही दिखता है कि एक्सपैंड हो रही है। पर फिर वो जो वापस आती है, वो उसकी अनुभूति हमें कम होती है। वैसे ही जो प्रत्यक्ष हमें दिखता है और सूक्ष्म हमें नहीं दिखता है, लेकिन दोनों है, मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट बोथ आर देयर। ऐसा है यूनिवर्स। तो जितने भी लोग किसी कारण से भी परेशान और दुखी हो रहे हैं ना, हमारे बच्चे ऐसा नहीं करते, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, अब शांत हो जाना चाहिए। जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग में भी परेशान होते हैं कि हमने इतना मेहनत किया नहीं हुआ, उनको भी शांत हो जाना चाहिए। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। जब हम किसी को ब्लेम करते हैं ना, जाने अनजाने हम उस दैवी शक्ति को ब्लेम कर रहे हैं, जो इस कहानी का जो आशय, जो क्या बोला जाएगा, भाव है ना, वो यही है
अगर उस शक्ति को हम ब्लेम करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। ये होता है जब हम कुछ काम करने जाते, काम नहीं बनता तो मन शायद गड़बड़ा जाएगा, लेकिन इसीलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। जब इतना बड़ा सत्य हमको पता चल गया तो किसी को भी किसी भी चीज के लिए ब्लेम करना ठीक नहीं है। व्यक्तिगत, सामाजिक, कुछ भी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई सूक्ष्म शक्ति है। कल भी हमने यही बात किया था नहीं, लेकिन हमको ये याद रखना है, बहुत जरूरी है। और प्रणाम कीर्ति। क्या? हाँ। दो क्वेश्चन है। क्या? दो क्वेश्चन हैं मेरे। हाँ हाँ। ओके। पहला बोलो। क्वेश्चन, अगर हम पपेट्स अगर हम पपेट्स हैं और जो भी हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में एक डिवाइन एनर्जी है, एक डिवाइन पार्ट है जो हम जिसकी वजह से हम कर रहे हैं, तो फिर क्यों हमें कर्म दोष लग रहा है? क्योंकि तुम ये और अगर मानती हमें, हो, क्योंकि तुम ये मान रही हो ना कि तुम कर रही हो, इसीलिए। अच्छा, तो अगर तुम ये मानती हो कि तुम कर रही हो तो दोष किसको लगेगा फिर? सही है। बहुत तो सिंपल। मेरा, हाँ, तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर, अब पहले फिर मेरा प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन था। सुनो, पहले प्रश्न को भी बदलो। अब अगर मत बोलना अगली बार। यही श्रद्धा होती है, जब गुरु बोल रहे हैं कि ऐसा है तो उसमें अगर नहीं लगाने का है। ये बात समझ में आई मैंने जो बोला अभी? हाँ हाँ। गुड। दूसरा प्रश्न पूछो। नहीं मतलब मैं यही बोलूँ कि मेरा सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर इसी में ही था, आपके फर्स्ट, मेरी फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन था, अगर हम कर्म दोष ही यहाँ पे भोगने आए हैं तो फिर मुझे, इतना प्रेशियस लाइफ है ह्यूमन लाइफ, बहुत मुश्किल से मिलती है, जो देवों को भी नहीं मिलती, बट फिर भी लोग यहाँ पे अपने पता नहीं तो कौन कौन से जन्म के कर्म तुम्हारा भोग रहे होते तुम्हारा हैं। नाम क्या है? आवाज तो बड़ी प्यारी है। नाम क्या है तुम्हारा? दीपा। दीपा। बात ये है ना, बहुत मुश्किल से मिलती है लेकिन हम उसको इन्हीं सब चीजों में वेस्ट करते जा रहे हैं। दूसरों को ब्लेम करने में, अपने आप को ब्लेम करने में, परेशानियों में उलझने में। तो गुरुदेव ने बोला ना, अगर शतरंज का प्यादा या घोड़ा या हाथी ये समझने लगे कि मैं आगे बढ़ गया, मैंने इसको काटना बोलते हैं हमारे यहाँ तो हिंदी में, इसको उड़ा दिया, काट दिया, तो वो तो अपनी लाइफ को फिर वेस्ट ही कर रहा है ना। तो जब तक अब क्यों ये ज्ञान अंततः मिल क्यों रहा है हमको? क्यों जरूरी था जानना हमारे लिए? जानना जरूरी था, अब जान गए तो अब इसका करेंगे क्या हम? ये हमारे ऊपर है। अभी भी लाइफ हमको वेस्ट करना है, कर सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर है। और जीवन आपको दोनों मौका देगी, उसी लाइफ में जाने के लिए, उसी लाइफ को जीने के लिए, और इस लाइफ को जीने के लिए, ज्ञान वाला जीने के लिए हमारे पास चॉइस है। अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो सूक्ष्म शक्तियां इस तरफ बढ़ने में सहायता करेंगी। फिर कुछ सूक्ष्म शक्तियां हो सकता है खींचेंगी हमको, पर सहायता भी मिलेगी। आज अगर हमको गुरु मिले, साधना मिली, ज्ञान मिला, तो सहायता भी मिल रही है। तो क्या हम इस सहायता
कोई हमारा हाथ पकड़ के हमको आगे बढ़ाना चाह रहा है, हम आगे चलना नहीं चाह रहे, या उंगली पकड़ के आगे बढ़ने के बजाय पीछे देख रहे हैं। और ये सबको मिलेगा, मौका बार बार मिलेगा। तो गुरु क्या करेंगे फिर? प्रतीक्षा करते रहते हैं गुरुदेव, चलो आज नहीं तो कल समझोगे, कोई बात। मैं तो बता सकता हूँ। मैं मतलब यह गुरुदेव, फिर उन्होंने बता दिया। करना क्या है वो तो अंततः हमको देखना पड़ेगा। अब कोई यहाँ पर तर्क दे सकता है जब हमारे हाथ में नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं? अरे तुम कम से कम बढ़ने की इच्छा तो अपने अंदर जाकर करो। अभी तक तो तुम उस अवस्था में पहुंचे नहीं ना कि सब चीज छोड़ करके एकदम इस बात में जी सको कि हम तो कुछ करने वाले हैं ही नहीं। जब तक उस अवस्था में नहीं पहुंचो तब तक तो करने की इच्छा रखो, बढ़ो आगे। इसीलिए गुरुदेव ने वो बोला ना कि अभी साक्षी भाव में जाने का, जब कुछ कार्य कर रहे हो उस समय साक्षी भाव लाने का प्रयास मत करो। धोबी का गधा ना घर का ना घाट का, उससे भी जाओगे इससे भी जाओगे। जब 100% करते हैं और जब ध्यान करना रहे तो साक्षी भाव में रहो। जब वो ये पूरा होता है वो पूरा होता है तो दोनों का अंतर फिर भी मिटना शुरू होता है। पर ये अपने आप होता है समय के साथ, ये करने से नहीं होता है। दोनों का अंतर हम करके नहीं मिटा सकते। और हमारे आसपास भी चूंकि लोग ज्ञान में नहीं है ना, तो हमको भटकाएंगे। ये इस बात के लिए भी तैयार रहना। जैसे मैं बता रहा हूँ, वो एक एडवांस कोर्स बोलूंगा तो सबको याद भी आ जाएगा, ऑर्गेनाइज किया, और एक टीचर ने उसके बोलने पे मैंने वहां पर एक साइलेंस प्रोग्राम रखा। उसने बोला मेरे 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, उसके पार्टिसिपेंट्स को स्पॉन्सरशिप चाहिए था। फॉर्चुनेटली किसी ने स्पॉन्सर भी कर दिया। बाद में वो टीचर पूरा बैकआउट कर गया। तो किसी और को ये बात पता थी, तो उसने बोला आप उसको बोलते क्यों नहीं? मैंने बोला बोल के क्या करना, उसका तो मन ऑलरेडी पलट ही गया। इसका मन उसके कंट्रोल में है। अगर मैं ये समझता हूँ कि सब समय का खेल है, कुछ शक्तियां काम कर रही पीछे, तो कम से कम मैं तो वो काम ना करूं सामने वाले को ब्लेम करने का। क्योंकि अगर आज मैं उसको ब्लेम करूंगा तो कल मुझे ब्लेम अपने ऊपर भी लेना पड़ेगा। तो फिर उनको भी बात समझ में आई, वो भी चुप रह गए। मन बदलता है, पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही थी, किसने हाथ खींच लिया, मुझे क्या पता। मैं क्यों किसी को इतना इम्पोर्टेंस देने जाऊं? मेकिंग सेंस। ऐसा नहीं है कि हम यस। लोगों को ये सब नहीं देखना पड़ता। गुरुदेव अभी हमारा WCF हुआ यूएस में, ऐसा नहीं कि WCF में कोई परेशानियां नहीं आई। जो लोग पिछले WCF को भी जानते हैं जो दिल्ली में हुई थी, ऐसा तो नहीं कि उसमें परेशानियां नहीं आई। कितनी सारी अड़चने आई। तो जो जिनका जो काम है वो करते रहेंगे। हमको क्या करना है, वो हमको निर्णय करना है। आज जब आपका तो सोने का समय हो गया, विश्राम का, सोने जाइए ना, विश्राम करने जाइए तो एकदम आंख बंद करके सोने के पहले मन ही मन अपने इस निश्चय को आपकी जिनमें भी श्रद्धा है उनको याद करके बता दीजिए कि आज ये बात समझ में आई। बार बार ये बात को याद दिलाया गया हमको। बस अब इसमें जीने का, इस पर इसमें आगे बढ़ने की वो सजगता, वो चेतना, वो बाप की जिम्मेदारी है। बोल के मुक्त होके सो जाना है। फिर भी कल अगर कभी किसी पे ब्लेम कर दें तो कोई बात नहीं, फिर वापस इस
चेतना में, सजगता में आना है कि ये सामने वाले के बस की चीज नहीं है। जब हम जान करके फिसल सकते हैं, सामने वाला पता नहीं जानता भी है कि नहीं जानता है, तो वो तो कुछ करता रहेगा। क्यों कर रहा है उसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि पीछे कोई शक्ति काम कर रही है। तो एकदम से जीवन बदल जाएगा ऐसा तो नहीं होने वाला है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो नहीं हो तो घबराना नहीं है, ब्लेम नहीं करना अपने आप को, नहीं ज्ञान को, नहीं। नहीं तो अक्सर क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ज्ञान को ब्लेम करते हैं, फिर अपने आप को ब्लेम करते हैं कि ज्ञान मिल गया, कोई काम तो आता नहीं है। या फिर ब्लेम करते हैं कि हमसे कुछ होता नहीं है। ये इस ब्लेम वाले चक्कर में ना बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, 1000 बार में, 50, 100, 200 बार नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। कम से कम हम बढ़ने के लिए तैयार है, बढ़ना है इतना काफी। और मैंने मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं दीपक, तुमको नहीं बोल रहा, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। मैंने हमारे सेशन में भी शेयर किया था। मतलब 2 दिन के अंदर किसी एक टीचर ने पहले मेरा टाइम लिया, पहले बोला अच्छा एक प्रोग्राम करेंगे, फिर बोला दूसरा प्रोग्राम करेंगे, फिर बोला दोनों प्रोग्राम करेंगे, कोर्स अनाउंस करके फिर दूसरे दिन बोल दिया नहीं होगा। तो क्या हो गया, कौन सी शक्ति है पता नहीं, कम से कम मुझे। अच्छा बहुत बार ऐसा होता है ना, गुरु, एक चीज तो हमको क्लियर हो जाना चाहिए, पहले भी हमारी चर्चा हुई है, गुरु कभी परीक्षा नहीं लेते, ईश्वर कभी परीक्षा नहीं लेते, लेकिन देवता हमारी परीक्षा लेते हैं। ये हमको याद रखना चाहिए। इस कहानी का अर्थ ये भी है, जो यक्ष है या देवता है ना, वो हमारी परीक्षा लेते हैं। तो बहुत बार वो देखना चाहते हैं कि तुम कितना आगे बढ़े, तुमको पता है कि नहीं पता, हमको तो पता ही है। तो वो बोलेंगे अच्छा जरा ये घास का तिनका जला कर दिखाओ, बड़ा शेर बनते हो तो, अच्छा उड़ा के दिखा दो। तो हमारी भी परीक्षा ऐसे ही होती है। हमको लगता है कि हम आगे बढ़े, पर कहाँ पर हमको और थोड़े से की आवश्यकता है। तो परिस्थितियां वैसी आती हैं बताने के लिए, ये नहीं बताने के लिए कि तुम अभी भी बहुत कमजोर है, ये सब नहीं, तुमको अभी भी आगे चलना है। कहाँ किस डायरेक्शन में तुमको और थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ये बताने के लिए देवता हमारी परीक्षा लेते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने बोला देवता कभी भी नकारात्मक कार्य नहीं करते, वो क्या कर, उनको खेल बहुत पसंद है, विनोद जिसको बोलते हैं, प्ले। तो वो हमारे साथ वो खेल खेलते हैं। तो हमको भी खेल लेना क्या है, कभी खेल में हम थोड़े पीछे छूट जाएंगे, कभी साथ में चल लेंगे, परफेक्टली ऑल राइट, व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट। बट बी हैप्पी। अल्टीमेटली क्या है, पीछे रह गए तो भी खुश रहना है, साथ में चल लिए तो भी खुश रहना है। ना तो अपने आप को झाड़ पे चढ़ाना है, ना झाड़ से गिराना है, दोनों चीज नहीं। तब ज्ञान में जो है ना, हम भी धीरे धीरे स्थिर होने लगेंगे, ऐसा। साउंड्स गुड, मेक सेंस। थैंक यू। थैंक यू इसलिए नहीं, बट इसलिए कि मेरा ये क्वेश्चन पता नहीं कितने टाइम से था, मुझे आंसर नहीं मिल रहा था। मैं जिसके पास जाती थी एक ही क्वेश्चन पूछती थी, और आज तक इतना सिंपल वे में या मिला ही नहीं मुझे आंसर। डोंट डोंट वरी इसीलिए अबाउट, सिर्फ मैं क्वेश्चन पूछती रही। नहीं नहीं, डोंट वरी दीपा, अपने शब्दों में बहुत उलझना नहीं, शब्द केवल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं। इतना कम से कम मैंने सीख लिया है, तो डोंट वरी, तुम क्या शब्द यूज करोगी वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई विल गेट द ड्रिफ्ट ऑफ योर फीलिंग्स, हाँ। सो डोंट हेजिटेट व्हेन यू। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। सचमुच वर्ड्स नहीं है, स्वामी बट जी, मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट मुझे मेरे इतने सालों की क्वेश्चन का आंसर मिल गया। श्री गुरु के पास आते हैं तो यही तो चमत्कार होता है। अरे जन्मों जन्मों से मुक्त हो जाते हैं, एक क्वेश्चन क्या कौन सी बड़ी बात है। वेरी नाइस। हाँ राजू मामा कुछ बोलो। स्वामी जी, देवता पता चला, यक्ष, किन्नरों, इवन सिद्ध गुरु पता चले, लेकिन ये ब्राह्मण क्या है? हम्म। नहीं, उसको क्या है करके कोई उसका उत्तर नहीं होता है। अगर उसको शब्दों में क्या में बता सके तो फिर वो ब्रह्म नहीं होगा। जहां पर इंद्रियां नहीं पहुंचती, जहां मन नहीं पहुंचता, जहां बुद्धि नहीं, जहां चित्त नहीं, जहां अहंकार कुछ भी नहीं पहुंच सकता, सबके परे। मुझे हंसी आ रही है अभी। मैं भी थोड़ा ऐसा लगता है कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्या मेरे साइड से। आप बहुत सुलझा देते हो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इजीली। हम्म। जब हम सुलझने लगते हैं तो सब चीजें सुलझ जाती है, नहीं? इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। सो वेरी नाइस। सो विल, आज सोते समय वो प्रोसेस कर लीजिएगा और ये प्रॉमिस करिएगा कि कुछ भी हो जाएगा हम लाइफ में रुकेंगे नहीं, चलते ही रहेंगे। कभी ऐसा लगा कि हम गिर गए, थक गए, चोट लग गई, कोई बात नहीं। ये प्रॉमिस करिए कि हम चलना नहीं छोड़ेंगे। चोट लग गई तो रो लीजिएगा, कोई बात नहीं। कुछ भी इन सब बातों में ना अपना मन छोटा नहीं करना है कि हम रो क्यों रहे हैं। हम अभी भी गुरुदेव की अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हमको इन सब बातों की चिंता नहीं करनी। चोट लग जाएगा तो रो लेंगे, थक जाएगा तो बैठ जाएंगे, फिर उठेंगे और चलेंगे। इसीलिए गुरुदेव ने बोला ना, चरे वेती कीप वॉकिंग। ओके। और तो कोई कुछ बोल नहीं रहा, किसी और को कुछ बोलना है स्वामी बाबा? स्वामी जी, एक रिक्वेस्ट थी। हाँ, स्वामी जी, एक रिक्वेस्ट थी। क्या? हाँ, एक यक्ष को भेज दीजिए स्वामी जी, मेरा लोकेशन भूल गया है शायद। सब बेंगलोर की तरफ ही देख रहे हैं, कुछ कीजिए। ओ, नहीं कल हम सुबह सूर्य के प्रकाश के साथ वो भी आ जाएगा, साथ आ जाएंगे। और क्या? ब्रह्मन अगर सबसे परे है तो फिर उसको कैसे जाना गया? उसको जानने की चेष्टा छोड़ दो। एफर्ट से नहीं जाना जा सकता। ये जो अभी जो मैंने बोला था उसका समरी सारांश यही है, विथ एफर्ट यू, दैट इज समथिंग और दैट इज व्हाट दैट कैन नॉट बी नोन बाय ह्यूमन एफर्ट। एफर्टलेस जब होते हैं, ध्यान जब करते हैं, इसीलिए गुरुदेव क्या बोलते हैं, विश्राम में ही when you become a, there is a probability that you will just get a hint, एक झलक तो मिल ही जाएगी। मुझे लग रहा है दो दो राउंड पंच साधना ना मेरा काम कर रहा है भाई। आप लोग भी दो राउंड पंच साधना शुरू कर दीजिए सब लोग। एकदम जादुई है पंच साधना। स्थान भी काम कर रहा है स्वामी जी आपका। क्या काम कर रहे स्थान जहाँ पे आप है। हैं वो?
स्वामी जी, आप दोनों पद्म साधना इकट्ठे करते हो या सुबह शाम? सुबह शाम। और उसके एकदम बाद सहज कर लेते हो? हे, नहीं, उसके ऐसे नहीं। देखो, ये पद्म साधना के साथ कंफ्यूजन मत पैदा करो। पद्म साधना का मतलब है आसन, नाड़ी ओके। शोधन, ध्यान, नाड़ी शोधन। ये चारों जब यस। मिलते हैं तब पद्म साधना बनता। आसन को पद्म साधना नहीं बोलते। ठीक है स्वामी। एंड ऑफ कोर्स आई डू सहज, संयम बोथ। इतना तो है, पद्म साधना करने से दुनिया जैसे भी चले जाए, जो भी चले, हम तो कम से कम टिके रहे भाई। दुनिया वैसे भी हमारे अनुसार तो चलती नहीं, काहे को हम इतना परेशान। चले फिर, कल मिलते हैं। जय गुरुदेव।